बज़्म नूर में जलवाबार वारिसाने मिंबरो मेहराब अरबाब इल्म दानिश हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अहबाब पीछे खड़े हैं, जो अहबाब दाएं बाएं खड़े हैं, देखें जिंदगी के अक्सर अय्याम चौराहों पर खड़े होकर दुनियावी गुफ्तगू में, दुनियावी बातों में, मौज मस्ती में, लहव लईब में हम गुजार देते हैं। लेकिन अगर आज हुजूर की बज़्म मिलाद में आए हैं तो फिर उस महफिल में और इस महफिल में कुछ इम्तियाज जरूर होना चाहिए, है ना। अगर हम दुनियावी बातें सड़क के किनारे दाएं बाएं खड़े होकर करते हैं, सुनते हैं, तो आज हुजूर का जिक्र उस तरह नहीं, अदब के साथ बैठकर हमें करना है और सुनना है ना। इसलिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, माशाल्लाह मजमा अच्छा है, लेकिन फिर भी चूंकि बाद में आपको बारहा दावत देने की नौबत ना आए, इसलिए बेहतर है हम पहले ही से सलीके के साथ बैठ जाएं, तो इंशाअल्लाह ये नूरुन अला नूर वाली बात हो जाएगी। तो जिन अहबाब को जहमत ना हो वो सामने दाएं बाएं छोड़ करके आ जाएं और अदब व एहतराम के साथ इब्तिदा से इंतहा तक बज़्म नूर में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर, हुजूर की मिलाद का तज़किरा सुनकर अपने नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आए हम और आप उसी जाने ईमान, रूह ईमान, असले ईमान, नूरे ईमान, रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का,
शायद आपको आला हजरत का कलाम समझ में नहीं आ रहा है। आला हजरत का कलाम सुनने के बाद यूं खामोश मिजाजी अच्छी बात नहीं है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये शबे मुबारक जिसे हम शबे नूर भी कहते हैं, ये वो रात है जिसमें हमारे और आपके आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात आलम में तशरीफ लाए। और जब हुजूर आए तो इस रात की बरकतों का ये आलम हो गया कि उलमा फरमाते हैं कि वो रात जिसमें आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो रात शबे कद्र से भी अफजल रात है। वो रात, और ये किसी बरेली के आलिम की बात नहीं है, ये अपने वक्त के मुहद्दिस जलीलुल कद्र इमाम हजरत इमाम कुस्तुलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तहकीक है, जिसे आपने अपनी मशहूर ज़माना किताब अल मवाहिबुल लदुन्निया में तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं कि खुद सवाल आपने कायम फरमाया कि अय्यु लैलतिन अफज़लुहुमा, लैलतुल कद्र औ लैलतु मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो रातों में कौन सी रात अफजल रात है, फजीलत वाली रात है? पहली रात शबे कद्र, दूसरी रात हुजूर की मिलाद की रात। फरमाते हैं दोनों में अफजल कौन सी है? आप फरमाते हैं मेरे नजदीक तहकीक ये है कि हुजूर की मिलाद वाली रात शबे कद्र से अफजल रात है। और आपने फरमाया एक दो नहीं, मेरे पास इसके 3 वजूहात है जिसकी रोशनी में मेरे नजदीक तहकीक और फैसला यह है कि शबे मिलाद शबे कद्र से अफजल रात है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसको हवाला चाहिए हम उसको हवाला देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस मैं इशारा करके मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, जब वो रात इतनी अफजल तरीन रात है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रात को भी उसी रात से निस्बत है जिस रात में आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस रात में रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब की आमद का ऐसा एहतमाम फरमाया कि जब उसने अपने नबी को भेजा तो उस नबी की आमद पर खुशियों के एहतमाम के लिए उसने फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया, जानवरों को बोलियां अता फरमाई, चरिंद परिंद को खुशियों के एहतमाम का हुक्म दिया कि आज मेरा महबूब कायनात आलम में जलवगर होने वाला है, इसलिए महबूब की आमद पर, महबूब की मिलाद पर शायान शान इस्तकबाल भी होना चाहिए और खुशियों का एहतमाम भी होना चाहिए। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल खसाइसुल कुबरा में तहरीर फरमाते हैं पहली जिल्द में कि अमर अल्लाहु अल मलाइकता बिल हुजूर, जिस रात हुजूर की विलादत हुई उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की विलादत से पहले फरिश्तों को मक्के में महबूब के गलियों में हाजिर होने का हुक्म फरमाया। अब आप बताएं कि अल्लाह का हुक्म हो तो फरिश्ते हाजिर नहीं होंगे? अल्लाह ने फरिश्तों को हाजिर होने का हुक्म दिया तो सारे फरिश्ते जो पहले आसमान पे थे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें पे, जहां फरिश्ते थे अल्लाह का हुक्म पाकर वो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों में उतर आए।
और जब फरिश्तों की मुलाकात हुई तो रिवायतों में आता है तब शुरू बाजुहा बाजन, फरिश्तों की जब आपस में मुलाकात हुई तो आपस में मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो जिनका चर्चा हम आदम की तख्लीक से पहले सुनते थे, आज वो महबूब मक्के की गलियों में जलवगर होने वाला है। सुभान अल्लाह, मक्के की गलियों में आज वो महबूब जाहिर होने वाला है। मुबारक हो। और हाल ये है कि जब रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को इस कायनात में जलवगर फरमाया तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं लम्मा वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तलअत दुनिया कुल्लुहा नूरा, जब महबूब तशरीफ लाए तो उस वक्त रोशनी का जाहिरी तौर पर कोई एहतमाम नहीं था, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने अपने नूर से इस कायनात आलम में नूर का ऐसा इंतजाम फरमाया कि सारी कायनात नूर इलाही के जलवों से रोशन और मुनव्वर हो गई। और आज उसी सुन्नत पर अमल करते हुए अहले ईमान अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने शहरों को, अपने चौराहों को, अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को रोशन करके सजा कर अपने महबूब की आमद पर खुशी का एहतमाम करते हैं। और याद रखें उस वक्त सिर्फ फरिश्तों ने खुशी नहीं मनाई थी, बल्कि उस वक्त कायनात की सारी चीजें हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार भी कर रही थी और अपनी खुशियों के जरिए से हुजूर की आमद पर हुजूर का इस्तकबाल भी कर रही थी। रिवायतों में तो यहां तक आया कि वततावलत जिबालुद दुनिया, जो दुनिया के पहाड़ थे, जब ऐलान हुआ कि मोहम्मद अरबी तशरीफ लाने वाले हैं तो वो पहाड़ भी अपनी जगह फख्र से खुशी के मारे ऊंचे हो गए। वततावलत जिबालुद दुनिया, दुनिया के पहाड़ अपने मकाम पर बुलंद हो गए। वर्तफ़अतिल बिहार, समंदर की मौजें खुशी से उछलने लगी। क्यों? इसलिए कि आज महबूबे किबरिया तशरीफ लाने वाले हैं, जिनकी अज़मतों का तज़किरा हमने जमाने से सुन रखा है। वनतक़तिल बहाइम, अल्लाह ने जानवरों को बोलियां अता फरमाई, वो भी आपस में मुबारकबाद देने लगे, वो भी एक दूसरे से कहने लगे कि मुबारक हो महबूबे किबरिया तशरीफ लाने वाले हैं। और हाल ये है कि उस वक्त भी एक जात ऐसी थी, जब सारे खुशी मना रहे थे तो एक अकेला तन्हा, हाय मैं बर्बाद हो गया, वो चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के, सीना पीट पीट के रो रहा था। कौन था? वाह सुभान अल्लाह, इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत का ये फैजान बोल रहा है। सुभान अल्लाह, है ना? और ऐसा नहीं है कि जब इमाम इश्क व मोहब्बत का फैजान हो तो बगैर दलील के हो, ऐसे नहीं हो सकता। आप हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर उठाएं, तफसीर जरीर उठाएं, हजरत इमाम अब्दुर रहमान जौजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की अल वफा बि अहवालिल मुस्तफा उठाएं, और दूसरी आप सीरत की किताबें उठा करके आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत में फरमाते हैं रन्ना इब्लीसु अर्बअ रन्नातिन, 4 मरतबा इब्लीस धाड़े मार मार के रोया तो बहुत मरतबा। जब कोई मोमिन नेक अमल करता है तब भी उसे बड़ी तकलीफ होती है, तब भी वो रोता है, लेकिन 4 मौके ऐसे आए जब खामोश नहीं, सिसक कर नहीं, बल्कि धाड़े मार मार के, चीखे मार मार के रोया। वो 4 मौके क्या हैं? तो फरमाते हैं हीना लुइना, जब उसने हजरत आदम की ताजीम से इनकार कर दिया, अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरी जन्नत से, क्योंकि आज से तू मरदूद है, आज से तू मलऊन है। उस वक्त वो धाड़े मार मार के रोया। अल्लाह ने फरमाया जब मेरी जन्नत से दूर हो जा, और फिर उसके बाद जब अल्लाह ने उसको फर्शे जमीन पर भेजा, फर्शे जमीन पर फेंका, उतारा, वही ना उहबिता, जब उसको जमीन पर उतारा गया आसमान की बुलंदियों से, जन्नत की बुलंदियों से उसे फर्शे जमीन पर फेंका गया, तो उस वक्त वो धाड़े मार मार के रोया। वहीना वुलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मरदूद होने के बाद, उतारे जाने के बाद एक तवील जमाना गुजर गया,
रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा। जब थोड़ा सा कुछ करार आया तो फिर रब्बे जुल जलाल ने फिर अपने महबूब को इस कायनात आलम में मबऊस फरमाया। और जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर की आमद पर सारे फरिश्ते खुशियों का एहतमाम कर रहे थे। जानवर अपने आप को खुशी के मारे फूले नहीं समा, अपने आप में फूले नहीं समा रहे थे। अपनी जगह पर पहाड़ बुलंद हैं, समंदर की मौजें खुशी के मारे उछल रही हैं, लेकिन ये इब्लीस एक ऐसी जात थी, इसकी ज़ुर्रियत ऐसी थी कि ये उस वक्त भी धाड़े मार मार के, चीखे मार मार के रो रही थी। वहीना उनजिलत फातिहतुल किताब। फिर उसके बाद जब चौथी मर्तबा उस वक्त धाड़े मार मार के रोया जब सूरह फातिहा नाजिल की गई। तो कितने मर्तबा? जब पहली मर्तबा मलऊन हुआ, दूसरी मर्तबा जब उतारा गया, फेंका गया ऊपर से नीचे की जानिब, तीसरी मर्तबा जब हुजूर की, सुभान अल्लाह। किसी आशिक ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां। सुभान अल्लाह। ये आशिकों की महफिल है। कुछ लोग अपने अपने घरों में बैठे होंगे, है ना, और दिन भर देख देख के जल भुन के, अरे ये तो लाइटिंग डाली गई, अरे ये तो झंडे लगाए गए, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, अरे ये तो ऐसे हो रहा है, अरे ये तो ऐसे हो रहा है। जल भुन के जल भुन के जल भुन के गए हैं, जाकर के अपने मुंह को पसोरे बैठे होंगे। कहीं ना कहीं उनका सिलसिला उसी से जाकर मिलता है ना, कहीं ना कहीं जाकर सिलसिला उन्हीं से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फरिश्तों ने आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खुशियों का एहतमाम किया था। उसके बाद से लेकर आज तक हर जमाने में मोमिनों का ये अमल रहा है कि वो हुजूर की मिलाद पर खुशियों का एहतमाम करते हैं। हर जमाने में हुजूर की खुशियों का तफसील की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जिसको हवाले चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहली सदी हिजरी से लेकर के 14वीं सदी हिजरी तक हम दलाइल देने की अपने अंदर सलाहियत और काबिलियत रखते हैं। जिसको चाहिए वो आकर के हवाले पूछ ले, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी हवाले की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे रब ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से लोगों को इत्मीनान नसीब होता है। तो हमने कुरान की तफसीरों में जब छानबीन की तो हमें ये नजर आया, अल्लाह ने जिस जिक्र का यहाँ पे तज़किरा फरमाया है, उस जिक्र से मुराद तो ज़ाते मुस्तफा है, उस जिक्र से मुराद ज़ाते मुस्तफा है। इसलिए कि आप हजरत इमाम मुल्ला अली कारी की शरह शिफा उठाएं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर दुर्र मंसूर उठाएं, हजरत इमाम बिन जरीर की तफसीर जरीर उठा करके देखें। फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस यही दलील हमारे लिए काफी है कि जब हम हुजूर का जिक्र सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारे दिलों को अल्लाह इत्मीनान क़ल्बी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, और इस जिक्र की फजीलत में आपको बताऊं, ये ऐसा जिक्र है जो हार्ट का पेशेंट हो, जो हार्ट का पेशेंट हो, दिल का मरीज हो, वाल बंद हो गए हो, ऑपरेशन हुआ हो, चलते फिरते सांस फूलती हो, डॉक्टरों ने मायूस कर दिया कि अब तो तुम्हारे वाल बंद हो गए, अब तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस ज़ाते मुस्तफा से लो लगाओ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तत्मइन्नुल कुलूब को अपनी जुबानों पर जारी रखो, हाथ सीने पे रखो। या रसूल अल्लाह, जिंदगी आपके लिए, जीना आपके लिए, मरना आपके लिए। इधर कुरान की आयत करीमा अपनी जुबान पे जारी रखो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे क़ल्बे मर्ज़ी को कैसे दूर फरमाता है और फिर तुम्हें हयात जावेदानी की किसी सौगात अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोमिनों की महफिल है, ईमान वालों की महफिल है। ये जब हुजूर का जिक्र सुनते हैं तो हुजूर का जिक्र सुनकर इन्हें खुशी मैसर आती है। और हमेशा से ये मामूल रहा है कि ला ज़ाला औ मा ज़ाला अहलुल इस्लाम यहतफिलून बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा से मुसलमानों का ये मामूल रहा है, हमेशा से। मा ज़ाला अहलुल इस्लाम यहतफिलून बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर की आमद और हुजूर के मिलाद की महफिलें सजाया करते हैं। आज हम उसी बज़्म मिलाद की महफिल सजाए बैठे हैं और हाल ये है कि या रसूल अल्लाह
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। किस्मत ने यावरी की तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन हुजूर अपने जमाले जहां आरा से हम गुलामों को जरूर मुशर्रफ फरमाएंगे। बस हम यही आरज़ू लेकर बैठे हैं कि बस हम हुजूर की बज़्म मिलाद सजाए बैठे हैं, हुजूर की निगाहे करम के मुंतजिर हैं। जैसे करम फरमाए, जैसे करम हो जाए, वो करम वाले आका हैं, उनका यही करम क्या कम करम है कि वो हर आलम के लिए रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के लिए रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी करम नवाजी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। बस हुजूर की बज़्म मिलाद जिसमें हम और आप हाजिर हैं, ये बड़ी बाबरकत और पुरनूर बज़्म है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी महफिलें मकबूल हुआ करती है। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब आई। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ बेशक यकीनन बिलाशुबा तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। अब आप तफासिर उठा के देख लें, तफसीर जलालैन उठा लें, तफसीर तबरी उठा लें, तफसीर खाजिन उठा लें। आप जिस तफसीर को मुतदावल तफासिर को आप उठा करके देखेंगे तो यहाँ पे जिस नूर की आमद का रब्बे जुलाल ने तज़किरा फरमाया है, उस नूर से मुराद हमारे और आपके आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन की ज़ात बाबरकत मुराद है। हमारे हुजूर नूर हैं और सुभान अल्लाह आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिलाद की महफिल में हाजिर हैं। इस रात आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात आलम में तशरीफ लाए तो याद रखें कि हुजूर के आने की, हुजूर की तख्लीक की, हुजूर के ज़ुहूर की दो सूरतें हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बस इख्तिसार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन चंद ज़रूरी बातें आप अहबाब की खिदमत में बस रख कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। बात चल रही थी हुजूर के आने की, हुजूर की पैदाइश की। तो देखिए, अगर हुजूर की पैदाइश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मरहले हैं। पहला मरहला है हुजूर के नूर की तख्लीक का और दूसरा मरहला है हुजूर के इस कायनात आलम में तशरीफ लाने का। अगर हुजूर के नूर की तख्लीक की अगर हम बात करें तो याद रखें, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब के नूर को किस वक्त पैदा फरमाया, हमें उसकी तफसील का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर मिलता है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील कम उमरता बिनस्सिनीन, ए जिब्रील जरा ये तो बताओ, बार बार आते हो, आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, अब हमारी बारगाह में भी आते हो, जरा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, कितने साल के हो गए हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे इसका इल्म नहीं है कि मेरी कितनी उम्र है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं इतना जानता हूँ, मैंने चौथे हिजाब अजमत में एक सितारे को मैंने 70,000 साल में एक मर्तबा चमकते देखा है। और या रसूल अल्लाह वो सितारा जो 70,000 साल में एक मर्तबा चमका करता था, मैंने उसको अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने सुना तो हुजूर मुस्कुरा पड़ा। हुजूर ने फरमाया, वल्लाही
अल्लाह की कसम अना ज़ालिकल कौकब, जिस सितारे को तुमने चमकते देखा है वो सितारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात की तख्लीक का इरादा फरमाया तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक उसने नबी अंबिया किराम मबऊस फरमाए, कायनात की तख्लीक फरमाई, आसमान का आशियाना उसने कायम फरमाया, जमीन को बिछाया, ये कायनात की बज़्म उसने ये सारी अंजुमन सजाई, कायनात की ये बज़्म सजाई, और फिर हर जमाने में उसने अंबिया किराम को भेजा और हर जमाने में नबी आते रहे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी आते रहे और हुजूर के आने की बिशारत और खुशखबरी सुनाते रहे। सुनो, हम आए हैं लेकिन हमारे पीछे एक रसूल आ रहे हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम अहमद होगा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने हुजूर के आने की, हुजूर की विलादत की, हुजूर की बेसत की अपनी अपनी उम्मतों को उन्होंने खबर दी है। और हाल यह है कि रब्बे ज़लाल ने जब अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, उसी नूर से उसने सारी कायनात की ये अंजुमन सजाई, बनाई, और फिर उस नूर मुहम्मदी को रब्बे ज़लाल ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक में वदियत फरमाया। और फिर जब पेशानी मुबारक में वो नूर मुंतकिल किया गया तो आप जानते हैं कि रब्बे जलाल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तफासिर आप उठा के देखें, सजदे की हैयत में कई तफासिर मिलती हैं, लेकिन जिस सबब से सजदे का हुक्म दिया गया था उन असबाब में एक सबब ये भी नजर आता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब की ताज़ीम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की पेशानी में जो नूरे मुहम्मदी चलबकर है, चमकता दमकता दिखाई दे रहा है, इसकी ताज़ीम के लिए तुम आदम को सजदा करो। बस फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया, बस वहीं से मलऊन और मरदूद हो करके बस बारगाह इलाही से धुतकार दिया गया। और हाल यह है कि आज तक वो मरदूद बारगाह हैं और फिर इसी तरह वो जहन्नम में ईंधन बना करके डाल दिया जाएगा। लेकिन देखिए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हाक़े कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह तक यके बाद दिगरे पाक सुल्बों से, पाक रहमों से मुंतकिल होते 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 हजरत सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी मुबारक में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी मुबारक में तशरीफ लाए और जब आप पेशानी मुबारक में आपका नूर चमकने लगा तो उस नूर की बरकत से अल्लाह ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था, ऐसी कशिश अता फरमाई थी कि मक्के की हर दोशीज़ा, हर पाकीज़ा, इफ़्फ़त व तहारत की पैकर जितनी भी दोशीज़ाएं थी, जितनी भी लड़कियां थी, हर एक की ख्वाहिश ये थी कि हमारा निकाह अब्दुल्लाह के साथ हो जाए। लेकिन ये फैसला हजरत सैयदा आमिना के हिस्से में रखा हुआ था। उसकी भी बड़ी तफसील है। हजरत सैयदना वहाब बिन अब्द मुनाफ ने एक मर्तबा हजरत सैयदना अब्दुल्लाह को देखा कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया है और जब एक शख्स ने जाकर के मक्के की गलियों में सदा लगाई थी कि देखो देखो हमारे नौजवान अब्दुल्लाह को किसी ने, कुछ सवारों ने, हथियार बंद लोगों ने उन्होंने घेर लिया है, कत्ल करने का, लड़ाई झगड़ा करने का इरादा रखते हैं। तो हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ दौड़ते हुए अपने साथियों के साथ पहुंचे थे और जब करीब पहुंचे कि अब्दुल्लाह की मदद करे तो उनकी निगाहों ने देखा कि जिस अब्दुल्लाह की मदद के लिए हम आए हैं उनकी अजमतों का आलम यह है कि जब लोगों ने उन्हें घेर लिया तो उनकी हिफाजत के लिए जब हम तलवारें लेकर पहुंचे तो आसमान से कुछ मखलूकात फर्शे जमीन की तरफ उतर आए और देखते ही देखते जो लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे, जिन्होंने घेर लिया था, उनको उन्होंने दूर कर दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद दौड़ते हुए अपनी बीवी हजरत बिर्रा के पास आए, कहा जाओ अब्दुल्लाह के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पेश करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रिश्ता आया, रिश्ता कबूल कर लिया गया। और हाल ये है कि उस जमाने में आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आमद की खबरें इतनी मशहूर हो चुकी थी कि एक खातून जो कुतुब आसमाविया की आलिमा थी, जिसका नाम फातिमा खसअमिया मिलता है, दूसरे भी नाम मिलते हैं, जब उसने पढ़ा कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, उनके
आमद का वक्त करीब है और उनकी जाए विलादत ये होगी, उनका दारुल हिजरा ये होगा। वो सुनकर अपनी खादिमाओं के साथ, अपनी कनीजाओं के साथ जब उसने मक्के की सरजमीन की तरफ रखते सफर बांधा, मक्के के करीब आकर के उसने पड़ाव डाला और एक दिन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश से शिकार में शिकार को तलाश करते करते जब उसके खेमे के करीब से गुजरे, नजर पड़ी, आवाज देकर के उसने हजरत अब्दुल्लाह को रोका। ए अब्दुल्ला, मेरा नाम फातिमा है, मैं फला मकाम से आई हूँ, मैं फला की शहजादी हूँ और मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह ने उसके हुस्न जमाल को देखा तो आप मुताअस्सिर हुए और कहा कि मैं तुमसे निकाह करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने वालिद माजिद से इजाजत ले लूं। आए रात अपनी बीवी से ख्वाहिश मुजामअत हुई, बीवी से आपने सुहबत फरमाई और उसी रात रब्बे ज़ुल्जलाल ने नूरे मुहम्मदी को हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से हजरत आमिना के शिकम अत्थर में अल्लाह ने मुंतकिल फरमा दिया। सुबह हुई, वाली से इजाजत ली, मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी, पहुंचे उस खातून के पास, कहा मैं अपने वाली से इजाजत लेकर आया हूँ, मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मैं तुमसे निकाह करना नहीं चाहती। का दावत तुमने दी थी, पैगाम तुमने दिया था। का पैगाम मैंने जरूर दिया था, लेकिन सुनो, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने उसके अल्फाज को लिखा है, कहा रअयतु नूरन नबुव्वत फी वजहिका, तुम्हारे इस चेहरे में, तुम्हारी पेशानी में मैंने नबुव्वत के नूर को चमकते देखा था। फअरदतु अन यकूना फिया, तो मैंने इरादा किया कि मैं तुमसे निकाह करूं। मैं जब तुमसे निकाह करूंगी तो वो तुम्हारी पेशानी में चमकने वाला नूर मेरे शिकम अत्थर में आएगा। लेकिन अल्लाह ने उस नूर को तुम्हारे बीवी के शिकम में रब्बे ज़ुल्जलाल ने मुंतकिल फरमा दिया। अब उसके बाद हाल ये हुआ कि चार महीने के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्लाह का विसाल हो गया। हजरत सैयदा हलीब, हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत का वक्त जब करीब आया, अल्लाहु अकबर, आप तफसीली रिवायात सुनते हैं। रब्बे ज़ुल्जलाल ने अपने प्यारे हबीब की विलादत के बासआदत के वक्त ऐसा इंतजाम फरमाया कि अभी मैंने 2-4 रिवायतें पेश की हैं। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम जाओ जमीन पर। अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर हुजूर की विलादत के बासआदत के वक्त फरिश्तों को खुशियों के एहतमाम का हुक्म दिया। सारी कायनात को उसने नूर के जलवों से मामूर और मुनव्वर कर दिया। और हाल ये कि आका कौनैन रहमत आलम रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत सैयदा आमिना के शिकम अतहर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादी के वक्त इस कायनात आलम में तशरीफ लाए। और जब तशरीफ लाए इस हाल के साथ कि हजरत सैयदा सुफिया फरमाती हैं, जब मेरा भतीजा पैदा हुआ तो मैं करीब पहुंची। मैंने जब उसको देखा तो मैंने चंद खास अलामतें देखी। खास अलामतें क्या कि जब वो पैदा हुए तो मैंने देखा कि उन्होंने सबसे पहले सजदा किया। सजदे में अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा की उन्होंने तस्बीह पढ़ी। जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो आप फरमाती हैं, मैंने देखा, अपनी कानों से सुना कि मेरे भतीजे ने फसीह वो बलीग जुबान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह की उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठा करके गवाही दी। फरमाती हैं, फिर मैंने देखा कि जब वो पैदा हुए तो उनके चेहरे से ऐसा नूर निकला कि सारा हुजरा उनके चेहरे के नूर से रोशन और मुनव्वर हो गया। कमरा तो कमरा, कमरे की जितनी चीजें थी वो सारी चीजें उनके चेहरे से निकलने वाले नूर से रोशन और मुनव्वर हो गई। फरमाती हैं, मैंने चाहा कि इन्हें गुस्ल दूं, पाक साफ करूं, तो हातिफ गैबी से आवाज आई, ए सुफिया अपने इरादे से बाज आ जा, ये अल्लाह का महबूब पाक होने के लिए नहीं बल्कि ये तो कायनात को पाक करने के लिए आया है। फरमाती है, मैंने चाहा कि देखूं, कपड़े में लपेटूं, देखूं लड़का है या लड़की। आप फरमाती हैं कि वो एक सफेद रेशमी कपड़े में लिपटे हुए हैं और हाल ये है कि मख्तून है, ना बुरीदा है, जिसमें अतहर से खुशबुएं फूट रही हैं। जब मैंने उलट पलट के देखा तो मैंने अपनी माथे की निगाहों से देखा कि उनके पुश्ते अनवर में उनके दो कंधों के दरमियान एक मुहर है, उसके ऊपर कुछ बालों का गुच्छा है और उस पर कुछ तहरीर लिखी हुई है। तफासिर में बयान किया गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर लगी हुई थी। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस शान के साथ पैदा फरमाया कि जिस रात में हमारे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त से लेकर आज तक
तकरीबन 1500 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन हाल ये है कि उस वक्त से लेकर के आज तक हुजूर की आमद पर खुशियों का एहतमाम हो रहा है, हुजूर के तज़किरे हो रहे हैं, हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है, हुजूर का मिलाद सुना जा रहा है। और याद रखो मेरे इमाम फरमाते हैं रहेगा यूही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और याद रखो हमारे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन की शान इस कदर बुलंदो बाला है कि जब आपकी वालिदे माजिदा हजरत सैयदा आमिना इस दुनिया से रुखसत होने लगी, आका कौनैन आपके सरे अनवर के पास बैठे हैं, मकाम अबवा के पास आका कौनैन को खिताब करते हुए आपकी वालिदे माजिदा हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया था, ए मेरे बेटे कुल्लु हैकिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बालुन, ए मेरे बेटे हर जिंदा को एक न एक दिन मरना जरूर है, हर नई चीज एक न एक दिन पुरानी जरूर होनी है, व कुल्लु कबीरिन जुफनी, हर बड़े को एक न एक दिन झुकना जरूर है, नीचे आना जरूर है। लेकिन सुनो अना मैततुन, मैं भी दुनिया से जा रही हूँ, मौत के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है वज़िक्री बाक़िन, मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन मैं इस बात की खुशी लेकर जा रही हूँ कि मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। आज लोग बात हुजूर के मिलाद की करते हैं, सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैं इस बात की खुशी लेकर जा रही हूँ कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा जिक्र क़यामत तक होगा। फरमाती है क़यामत तक मेरा जिक्र होगा। क्यों? फरमाती है कद तरक्तु खैरा व वलदतु तुहरा, मैंने सरापा खैर बरकत की सूरत में तुम्हें छोड़ा है, तुम जैसा पाकीज़ा बच्चा मैंने जन्म दिया है, और तुम जैसा बच्चा जिसको नसीब हो जाए उसके तो चर्चे क़यामत तक चलेंगे ही, लेकिन जिसको तुम्हारी माँ होने का शर्फ मिला है मुझे यकीन है रब्बे जुल जलाल मेरा भी जिक्र क़यामत तक बाकी पर रखेगा, मेरा भी जिक्र क़यामत तक होता रहेगा। आज भी जब हुजूर का जिक्र मिलाद पढ़ा जाता है तो आज भी आशिकाने मुस्तफा की जुबानों पर के तराने होते हैं। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, आज भी हुजूर की मिलाद का तज़किरा जहां होता है सैयदा आमिना का भी जिक्र जरूर हुआ करता है। और याद रखो ये जिक्र मिलाद सिर्फ हजरत सैयदा आमिना के जमाने से नहीं है, हजरत अब्दुल्ला के जमाने से नहीं है, बल्कि मेरे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो शान, वो शौकत, वो रिफ़अत, वो अज़मत अता फरमाई थी। बस दो रिवायतें, दो हदीस इख्तिसार के साथ सुनाकर एक पैगाम देकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आज लोग हम पर एतराज करते हैं इसकी क्या जरूरत है, ये जिक्र मुस्तफा, ये जश्न मिलाद, महफिल मिलाद, ये जुलूस, ये झंडे, ये नारे, इस तरह के मोहब्बतों के इजहार की क्या जरूरत है। लेकिन प्यारे याद रखो तुम जितना रोकोगे अपने आप से कोशिश कर लो, लेकिन हमारे इमाम ने हमें पैगाम दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए कि हम जिक्र करें या ना करें, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को वो शान, वो रिफात, वो बुलंदी अता फरमाई है कि जहां रब्बे जुल जलाल का जिक्र होगा वहां महबूब किबरिया का जिक्र भी जरूर होगा। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने तजल्लीजुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन में हजरत अनस से इस रिवायत को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज की, या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमतहु, ए अल्लाह मुझसे पहले जितने अंबियाए किराम आए सबको तूने अज़मतें अता फरमाई, सबको तूने फजीलतें अता फरमाई। कद जअलता इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को अपना खलील बना लिया, व मूसा कलीमा, मूसा को अपना कलीम बनाया, व सख्खरता लिदाऊद अल जिबाल, तूने दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, वले सुलेमान अर्रियाह व शयातीन, तूने सुलेमान को वो शान और शौकत अता फरमाई कि फजाओं में चलने वाली हवाएं और ये सारे जिन्न और शयातीन उनके मातहत कर दिए। व अहया ले ईसल मौता, ए अल्लाह तूने मूसा को वो शान अता फरमाई कि वो हुक्म कर दे, इशारा कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाएं। फमा जअलता ली, ए अल्लाह तूने मुझे क्या शान अता फरमाई, ए अल्लाह तूने मेरे लिए क्या किया। अल्लाहु अकबर। प्यारे अगर हुजूर हमारी तरह होते, आज दावा है हुजूर की मोहब्बत का, हुजूर की उम्मत होने का, और कहते हैं बस हुजूर की ताज़ीम तो बड़े भाई के जैसे होनी चाहिए। हाँ ये शान देखें आप, मेरे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पे फाइज थे
ये बात सिर्फ हुजूर को ज़ेबा देती थी कि हुजूर ने पूछा, अल्लाह फमा जअलता ली, मेरे लिए तूने क्या रखा, तूने मेरे लिए कौन सी शान रखी। अल्लाह ने फरमाया, ये नहीं फरमाया रब ने कि ए मोहम्मद तुम हमारे बंदे हो, हम तुम्हारे खालिक हैं, इस तरह सवाल ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। लेकिन हुजूर जानते थे कि मेरा मकाम रब की बारगाह में जो है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन रब की बारगाह में सवाल रखूं तो रब की बारगाह से जवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए महबूब अवलैसा अअतैतुका अफज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही, ए महबूब सच सच बताओ क्या मैंने तुम्हें इन सारे नबियों से बढ़कर फजीलत और अज़मत अता नहीं फरमाई। अल्लाहु अकबर। ए महबूब तुम्हें सबसे बड़ी अजमत तो ये अता फरमाई कि ला उज़कर हत्ता ज़ुकिरत मइया। ए महबूब मैंने तुम्हें तो ये शान अता फरमाई है कि जहां मेरा जिक्र होगा वहां तुम्हारा जिक्र किया जाएगा, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तुम्हारा जिक्र होगा। नमाजों में अल्लाह के जिक्र के साथ महबूब का जिक्र, अजानों में अल्लाह की तौहीद के साथ महबूब की नबुव्वत और रिसालत की गवाही। आप जिस तरफ जाएं हाल ये है कि कायनात की हर जानदार चीज जो अल्लाह का जिक्र करती है वो जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तवा में भी हमेशा मसरूफ और मशगूल रहा करती है। और ये बात ऐसे नहीं, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने इस रिवायत को भी नकल फरमाया है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस रिवायत को इब्ने असाकिर के हवाले से, हजरत काबे अहबार के हवाले से नकल फरमाया। आप फरमाते हैं हजरत आदम रुखसत होने वाले हैं। हजरत आदम ने अपने बेटे को बुलाया, कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे मैं तुम्हें ये नसीहत करना चाहता हूँ, या बुनैया अंता खलीफती मिन बादी, ए मेरे बेटे तुम मेरे बाद मेरे खलीफा हो, मेरे नायब हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तकवा परहेजगारी हमेशा उस पर कायम रहना। फिर उसके बाद जो नसीहत की फरमाते हैं, तकवा परहेजगारी के साथ साथ सबसे अहम नसीहत ये है कि जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो अल्लाह के जिक्र के साथ उसके महबूब का जिक्र भी जरूर करना। क्यों? इसलिए कि फरमाते हैं जब मैं मिट्टी और पानी की दरमियानी मंजिल में था उस वक्त भी मैंने देखा है कि उस महबूब का नाम अर्शे इलाही के पायों पे लिखा हुआ है, उसके तख्तों पे लिखा हुआ है। और हाल यह है कि जब अल्लाह ने मुझे जिंदगी अता फरमाई, जब अल्लाह ने मुझ में रूह फूंकी, जब मैंने अर्शे इलाही की तरफ निगाह उठा करके देखी तो मैंने अर्शे इलाही पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श देखा है। इतना नहीं, फरमाते हैं जब मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत का नजारा किया, जन्नत का जब मैंने मुशाहिदा किया, फरमाते जन्नत के एक एक महल पर, जन्नत के एक एक महल पर, एक एक हुजरे पर, एक एक दीवार पर, एक एक दरख्त पर, एक एक दरख्त के हर हर पत्ते पर मैंने अपने महबूब, अपने पाका मौला हुजूर सरवरे कौनैन मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा देखा है। फिर फरमाते हैं हाल ये है कि जो हूरों की हुल्कों में हैं, उनकी जो रगे हैं, उन पर भी मैंने आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा देखा है। हाल ये है कि फरिश्तों की जो नूरानी आंखें हैं, उन आंखों के बीच में भी मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह का नक्श लिखा हुआ देखा है। कहां कहां मिटाओगे, कहां कहां फतवे लगाओगे, कहां कहां से रोकने की कोशिश करोगे? याद रखो रोकते रोकते फना हो जाओगे, तबाह और बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जिनके जिक्र को रब्बे जुल जलाल ने रिफात और बुलंदी अता फरमाई है, उसमें तुम जर्रा बराबर भी कभी कमी, उनका जिक्र तो हमेशा बुलंद होता रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का जिन्हें अल्लाह ने ताज रिफ़अत अता फरमाया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की जिन्हें अल्लाह ने बिशारत उज़्मा अता फरमाई है, उनका जिक्र मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन कभी महबूब के जिक्र को न घटा पाएंगे, न दबा पाएंगे, न जहां से मिटा पाएंगे। और जो उनका नाम लेता रहेगा, रब्बे ज़ुल जलाल उस नाम की बरकत से नाम लेने वालों को सरबुलंदी, कामयाबी
कामरानी और सआदतमंदी अता फरमाता रहेगा। और फिर हाल ये है, इसी महबूब के जिक्र की बरकत से रब्बे जुल जलाल उनके नाम लेवाओं को कब्र में भी कामयाबी अता फरमाएगा, हश्र में भी कामयाबी अता फरमाएगा। और इसी जिक्र पाक की बरकत से रब्बे जुल जलाल उन्हें महबूब के साथ जन्नत का दाखिला भी अता फरमाएगा। बस जिक्र मुस्तफा में हमेशा अपने आप को मसरूफ रखें, अपने आप को हमेशा आका कौनैन की मदह सना में मसरूफ रखें। यही वो वजीफा है जो तुम्हें दुनिया की मुसीबतों से, परेशानियों से, अमराज से निकाल कर, दुनियावी मुसीबतों से निकाल कर तुम्हें दुनियावी उखरवी चैन सुकून अता फरमाएगा। बस हम और आप इनकी बातों पर कान न धरते हुए आला हजरत की बातों पर, आला हजरत के पैगाम पर अपनी कानों को, अपनी निगाहों को हमेशा मरकूज रखें, इसी मामले में नहीं, हर मामले में। इसलिए कि यही वो एक बारगाह है जहां से हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत भी होती है, हमारे ईमान और अकीदे की सलामती भी इसी में महफूज रखी है। बस जरूरत इस बात की है कि हम आला हजरत के दामन को मजबूती से थामे रहें, मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ से अपना रिश्ता मजबूत रखें। आने वाले बहुत आए, चले गए, न जिक्र मुस्तफा कल कम हुआ, न आज कम होगा, न क़यामत तक कभी कम होगा, बल्कि हमेशा हाल ये होगा कि उनके जिक्र की महफिलें, उनके मिलाद की महफिलें, उनके मिलाद की अंजुमनें सजती रहीं, सजती हैं, सजती रहेंगी। आशिकाने मुस्तफा मिलाद मनाते रहे, मनाते हैं, मनाते रहेंगे और इस हाल में मनाएंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।